क्या आपको पता है हमारे बालों का 4 फेज होता है? ग्रोथ फेज, ट्रांजिशन फेज, रेस्टिंग फेज, शेडिंग फेज। जो ग्रोथ फेज होता है जिसको एनाजेन फेज भी बोलते हैं, ग्रोथ फेज में हमारे बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, हमारे सारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और बालों को ग्रो करते हैं, लंबा करते रहते हैं। आपको पता है ग्रोथ फेज का ड्यूरेशन क्या होता है? ग्रोथ फेज का ड्यूरेशन होता है 3 से 10 साल। देखिए कहाँ आपके बाल 3 से 10 साल तक सिर्फ ग्रोथ फेज में रहने चाहिए। बहुत सारे लोगों के बाल सिर्फ 3 साल में ही झड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बाल 10 साल तक ग्रोथ फेज में रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके बाल 3 साल में झड़ जा रहे हैं उसको हेयर थिनिंग हो जाएगी, जिसके बाल 10 साल में झड़ रहे हैं उसको हेयर थिनिंग की समस्या जल्दी नहीं होगी, उसके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने लंबे बने रहेंगे। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रोथ फेज का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, अगर आप अपने बालों में ऐसी रेमेडीज यूज करते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करे, उनमें स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करे, तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ फेज का ड्यूरेशन भी बढ़ता है। 3 साल से 10 साल का होता है। अगर आप चाहेंगे तो आपके बाल 10 साल तक ग्रोथ फेज में रहेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है, आपके बालों को ग्रोथ फेज में लंबे समय तक रखता है, जिससे कि आपके बाल सिर्फ ग्रो करते हैं, बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है, थिकनेस भी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये जो रेमेडी है ये आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकती है, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काले भी लंबे समय तक रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। पहला ओवरनाइट हेयर सीरम होगा, उसके बाद मैं हेयर टॉनिक शेयर करूंगी, फिर उसके बाद हेयर मास्क मैं शेयर करूंगी। और तीनों ही चीज़ें आपके बालों के लिए कमाल की होती हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, पहली रेमेडी है, ये ओवरनाइट हेयर सीरम है। इसे बनाने के लिए आपको नीम की पत्ती लेनी है ड्राई फॉर्म में, ठीक है। देखिए नीम की पत्ती हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। अब हमारी स्कैल्प हेल्दी होगी तभी तो उसमें से हेल्दी बाल आएंगे। जब हमारी स्कैल्प अनहेल्दी होती है, डैंड्रफ होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसी से हेयर थिनिंग की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपनी स्कैल्प को हेल्दी बनाना है और उसके लिए नीम एकदम परफेक्ट है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर के अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों का प्रोटीन केराटिन को बनाने का काम करता है। ये हमारे बालों को रिग्रो करता है, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है तुलसी। तुलसी की पत्तियां भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को फोटो डैमेज से और ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं, डैंड्रफ भी खत्म होता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से बचाता भी है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब उतनी ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए जितना कि मिनॉक्सिडिल। और ये हर वीडियो में मैं बोलती रहती हूँ जब भी मैं रोजमेरी का यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ ताकि आप इसका यूज़ करें। क्योंकि देखिए हर कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं कर सकता, बहुत लोगों की स्कैल्प भी सेंसिटिव होती है, हर जगह मिलता भी नहीं है। लेकिन जो ये रोजमेरी हर्ब है आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगी। इसे खरीद के यूज़ करिए, आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो कर जाएंगे। उसके साथ साथ ये आपके बालों को लंबा भी बनाने का काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों का ग्रोथ फेज होता है उसको इंक्रीज कर देती है, उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती है। साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल के साइज को भी इंक्रीज करती है, जिससे कि हमारे बालों की थिकनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये है जटामांसी। ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन 1 चम्मच जटामांसी पाउडर आप ज़रूर यूज़ करिए। जटामांसी के नाम में ही जटा है, जटा मतलब बाल होता है। इस हर्ब के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके बालों को हर तरीके से फायदा पहुंचाने का काम करती हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या भी खत्म कर देता है, फर्दर हेयर ग्रोइंग का जो प्रोसेस है उसको भी स्टॉप कर देता है। तो आपके बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है, घना भी बना के रखता है। अगला इंग्रेडिएंट है कोकोनट। ड्राई कोकोनट का मैंने यूज़ किया है, आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। कोकोनट के अंदर इतना सारा नेचुरल ऑयल होता है, इतना सारा मॉइस्चर होता है कि पूछिए मत। जब मैं इसको काट रही थी ना तभी देखिए मेरे हाथ में कितना सारा ऑयल लग गया है। और ये जो नेचुरल ऑयल है ना, एग्जैक्टली हमारे स्कैल्प में जो ऑयल होता है वैसे ही होता है। बहुत ही लाइट वेट होता है जो कि ईजिली हमारे हेयर फॉलिकल में, हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट कर जाता है और बालों को
बहुत सारा बेनिफिट देता है। कोकोनट के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है और हमारे बाल कुछ और नहीं प्रोटीन ही होते हैं जिनको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को लगाएंगे ना तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और आपके बाल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे कि 1 महीने 2 महीने, तो इसमें आप गुलाब जल डालिएगा। अगर आप इसे बहुत लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखना चाहते, फिर भी 15-20 दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसमें आधा गुलाब जल आधा पानी डालिएगा। ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अब हमें इसमें डालना है एलोवेरा जेल, लेकिन मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही आपको डालना है। घर का फ्रेश एलोवेरा जेल आपको नहीं यूज़ करना है। जो सीधे पत्ती काट के आप यूज़ करते हो ना बालों में, वो वाला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है। और मार्केट के एलोवेरा जेल में प्रिजर्वेटिव होता है, तो वो इसको खराब नहीं होने देगा। इसे स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद किस तरीके से इन सारी चीज़ों को बालों में लगाना है मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी भी। इसको बनाने के लिए मैंने कलौंजी सीड लिया है, जो आपके बालों को बहुत जल्दी रिग्रो करता है, रिसीडिंग हेयर लाइन को भी फिक्स करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर बाल बहुत पतले पतले आ रहे हैं तो ये हेयर फॉलिकल की साइज को भी इंक्रीज करने का काम करता है, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। बेसिकली मैंने 2 चम्मच कलौंजी सीड और 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सीसमी सीड ली है। ब्लैक सीसमी सीड भी आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, बालों का पिगमेंट भी प्रिजर्व करके रखती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी लीफ। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने करी लीफ लिया है। करी लीफ के अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं और साथ ही साथ आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे भी कम, उसके साथ साथ आपके बाल काले भी होंगे। अगर आप साथ में इसको कंज्यूम भी करेंगे, करी लीफ को 10 करी पत्ती डेली अगर आप खाते हैं ना, तो आपको देखिए हेयर लॉस भी नहीं होगा, बाल भी रिग्रो करेंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने ड्राई आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंवला के अंदर भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो आपके बालों को लंबा घना मजबूत बना के रखता है। इसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसे कंज्यूम भी करते हैं साथ में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सारी चीज़ों को कंज्यूम करने का तरीका ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार बताया हुआ है, इसीलिए आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे मत रहिएगा। अपनी डाइट का जब तक आप ख्याल नहीं रखते तब तक सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ खास नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर रेड अनियन का छिलका यूज करने वाली हूँ। इस छिलके के अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ किया, ये बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों को काला भी बनाता है और बालों को रिग्रो भी करता है। यह आपके बालों की 90% समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। बस ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने लंबे बने रहें, तो भी आपकी एज 20-25 है तो अर्ली एज में शुरू कर दीजिए, तो आपके बाल लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे। बोलते हैं ना कि समस्या का निदान ज्यादा अच्छा होता है। एक बार समस्या आ गई तो फिर उसको सुलझाने में टाइम लगता है, लेकिन पहले से अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो समस्या आएगी ही नहीं। अब इसमें मैंने रोजमेरी हर्ब डाला, जो आपके बालों को रिग्रो करने में सबसे ज्यादा पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इन सारी चीजों में पानी डालना है आपको। ये सारा चीज आपको स्टील के बर्तन में रखना है, उसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको गैस पे रखिए और इसे तब तक बॉयल करिए जब तक कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ नहीं हो जाती। अभी मैंने इसको अच्छे से बॉयल भी कर लिया है, क्वांटिटी रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, आप देख सकते हैं। पानी का कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो मैंने गैस बंद कर दिया। गैस बंद करने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। अभी ये ठंडा भी हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ ये वाला हेयर टॉनिक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसी रेमेडी शेयर करिए, क्योंकि इसे लगाना बहुत आसान होता है और ये बहुत फायदेमंद भी होता है। ये बिल्कुल भी लिक्विड की तरह है। आपने देखा इसमें कुछ और नहीं है, इसमें एलोवेरा जेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपके बालों को चिपचिपा भी नहीं बनाएगा, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। तो इसीलिए आप जब इसको ठंडा कर लेते हैं तो स्ट्रेन कर लीजिए। बाकी जो चीजें बची हुई हैं उन्हें थ्रो नहीं करना है, उनका भी हम लोग यूज करेंगे। तो अभी क्या करना है कि इसको जब ये लिक्विड ठंडा हो जाए ना तो स्ट्रेन कर लीजिए। उसके बाद इस बॉटल में भर लीजिए और इसे फ्रिज में आप पूरे 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा आपको अपनी स्कैल्प में लगाना है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ ये आपके बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, बालों की लंबाई को भी ये इंक्रीज करने का काम करता है। जिस तरीके से मैं एकदम थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ इस हेयर टॉनिक को, उसी तरीके से आपको एकदम थोड़ा थोड़ा हेयर सीरम भी लगाना है।
बस आपके हेयर फॉलिकल्स कवर हो जाने चाहिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो फिर भी लिक्विड है, थोड़े बाल गीले हो जाएंगे तो ड्राई भी हो जाएंगे जल्दी से, लेकिन जो हेयर सीरम मैंने शेयर किया उसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा लेंगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, इसीलिए बहुत थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है। और हेयर सीरम, हेयर टॉनिक लगाने के बाद आपको हेयर वॉश भी नहीं करना। अब मैं आप लोगों के साथ ये लास्ट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जो बचे हुए इंग्रेडिएंट है ना, इनमें हमको एक रेड अनियन या फिर शैलेट्स बेस्ट होगा, लेकिन अगर आपके पास शैलेट्स भी नहीं है, रेड अनियन भी नहीं है, तो जो भी अनियन आपके किचन में अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इसका यूज़ करने से आपके बाल नेचुरली काले भी होते हैं और रिग्रो भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके बालों में होने लगेगा तो आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। जब भी आप प्याज लगाएंगे आप देखेंगे कि आप फील होगा आपको कि आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट हो गया है। उससे आपके हेयर फॉलिकल्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते हैं। जो आपके हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनमें से भी बाल निकलना शुरू हो जाता है। और जितने भी एक्यूमुलेशन होगा ना आपकी स्कैल्प में, सारा निकल जाता है प्याज का यूज़ करने से। और आपके जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं, कई बार होता है ना कि हेयर फॉलिकल्स सीबम की वजह से भी क्लॉग हो जाते हैं, तो ये उसको भी निकालता है। तो आपके बालों को बहुत ही हेल्दी बनाता है। बेसिकली आपकी स्कैल्प की बहुत अच्छे से सफाई भी करता है ये। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये कोई भी साइट्रस पील है। आप कोई भी साइट्रस पील यूज़ कर लीजिए, चाहे लेमन का छिलका या फिर संतरे का छिलका या फिर मौसमी का छिलका भी आप ले सकते हैं। अनार का छिलका भी अगर आपके पास है तो यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन अनियन की स्मेल को ख़त्म करने में ऑरेंज का छिलका, नींबू का छिलका बेस्ट होता है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, फिर पेस्ट बना लीजिए। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छा सा लिक्विड इसका तैयार कर लिया है स्ट्रेन करने के बाद। अब इसमें एक चीज़ और है जो आप डालें या ना डालें आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है क्योंकि मैं इसे स्टोर करके रखने वाली नहीं हूँ, तुरंत ही अपने बालों में लगाना है, इसीलिए फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बालों को रिग्रो करने का काम करते हैं। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करते हैं। इसके अंदर एंजाइम होता है जो हमारे स्कैल्प में जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं सबको निकाल देता है, और जो हमारे हेयर फॉलिकल में रिजुविनेशन का प्रोसेस होता है ये स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट भी होते हैं, उनमें से नए नए बाल भी आते हैं। तो अभी मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल इसमें डाल दिया, इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे एलोवेरा जेल के वो निकल जाएंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम जेल जैसी हो गई है। अब इसे पूरे स्कैल्प में आप लगाएंगे। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, और बालों में अगर आप लगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी अनियन की स्मेल भी आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप इसे बालों में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं इसको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाती हूँ। इसे लगा के 2 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। अनियन की स्मेल ज़्यादा नहीं आएगी अगर आपने इसमें लेमन का छिलका, ऑरेंज का छिलका ऐड किया होगा तो। देखिए, जो हेयर सीरम और हेयर टॉनिक मैंने बताया उससे आप डेली यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में, लेकिन ये वाली जो रेमेडी है इसे डेली आपको यूज़ नहीं करना है। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन यूज़ करना है, लेकिन लगातार यूज़ करना है। फिर देखिए आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे, हेयर लॉस भी स्टॉप होगा, और आपके बालों का जो ग्रोथ फेज है ना वो भी इंक्रीज होने लगेगा। और ये तीनों ही रेमेडीज मैंने जो शेयर की हैं ये आपके बालों को जल्दी से रिग्रो करके आपके बालों को काला भी बनाती हैं, घना भी बनाती हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे मेहंदी का एक बहुत ही अच्छा सा तेल शेयर किया है जो आपके बालों को काला बनाने में कमाल की होती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।